नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें, लेकिन देश दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। भारत जोड़ो यात्रा लेकर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, जमकर बरसे बीजेपी पर। कहा, मेरी छवि बिगाड़ने बीजेपी करती है करोड़ों का खर्च। गुजरात में लगातार बरामद हो रहा है ड्रग्स। अहमदाबाद में एसओजी को हाथ लगा मेफेड्रॉन ड्रग्स। और कोरोना को लेकर लोगों में एहतियात शुरू, बढ़ी मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री। आज दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए भाजपा पर काफी तीखे प्रहार किए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली लाल किला पहुंची। यहां राहुल गांधी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि देश में हर जगह नफरत फैली हुई है, मगर मैं जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकला तो सच्चाई कुछ और ही नजर आई। वे बोले, सिर्फ चैनलों की डिबेट में नफरत फैलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए भाजपा करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है और हमारे इस देश में अंबानी और अडानी की सरकार है। कांग्रेस जो है ये एक संगठन नहीं है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोचने का और जीने का तरीका है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दो सोचने और जीने के तरीके हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान, उसी नफरत के बाजार में। तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन को समझ लिए। नफरत, हिंसा और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए, मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। गुजरात के अहमदाबाद के जुहापुरा के संकलित नगर से एसओजी की टीम द्वारा लाखों का मेफेड्रॉन ड्रग बरामद किया गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम ने पूर्व सूचना के आधार पर अहमदाबाद जुहापुरा संकलित नगर में छापेमारी कर 3,56,000 मूल्य की 34.9 ग्राम मेफेड्रॉन ड्रग और अन्य मुद्दामाल के साथ आरोपी परवीन बानो को हिरासत में ले लिया है। एसओजी की टीम द्वारा अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। એ દરમિયાન સંકલિત નગરના અંદર પરવીન બાનુ મોહસિન ખાન બ્લોચ કરીને જે મહિલા હતા એ પોતાના ઘરે ડ્રગ્સ વેચે છે એવી માહિતી આધારે અમે તેઓમાં રેડ કરતા તેઓ 34 ગ્રામ ડ્રગ્સ સાથે પકડાઈ ગયેલ છે। એ ડ્રગ્સ ક્યાંથી લાવી એ અમારા તપાસમાં ખુલી ગયું છે, પણ અમારે પકડવાના બાકી હોય અને તપાસને અસર ન થાય એટલે અમે નામ જાહેર નહીં કરીએ, પણ એ ક્યાંથી લઈ આવ્યા એ તપાસમાં ખુલી ગયેલ છે। એ 4 મહિનાથી કહે છે કે 4 મહિનાથી હું ડ્રગ્સનો ધંધો કરતી હતી। પતિ છે એ પથારો પાથરવાનું કામ કરે છે અને મહિલા પહેલાં કોઈ બીજું મજૂરી કામ કરતી હશે, પણ છેલ્લા 4 મહિનાથી આ ડ્રગ્સના ધંધામાં છે। પ્રાથમિક દ્રષ્ટિની પૂછપરછમાં એના કહેવા મુજબ એને કોઈ બીમારી છે, ટીબીની ગાંઠો કે એવું છે અને એનું ઓપરેશન કરાવવું છે, એટલે એમ કે આ 5-6 મહિનામાં હું પૈસા થોડા કમાઈ લઉં એવી લાલચમાં આવી અને આ ડ્રગ્સના ધંધામાં આવેલ છે। देश दुनिया में फिर एक बार बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री बढ़ गई है। चीन में कोरोना के चलते बिगड़े हालात पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। भारत में भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में वायरल बीमारियों की दवाइयों के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री भी बढ़ गई है। वडोदरा के रावपुरा इलाके में कई मेडिकल स्टोर है जहां इन दिनों मास्क और सैनिटाइजर ज़्यादा बिक रहे हैं। भी फ़िलहाल तो छोटे बच्चों में सर्दी खांसी है, बड़ों में सर्दी खांसी है,
सीजनल चेंज की वजह से उसकी चल रही है। और डर तो मीडिया की वजह से है कि भाई है और रिकॉर्ड पर दिखा रहा है, इसलिए लोग मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं अभी फिलहाल एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। गुजरात स्थित हिम्मतनगर के तलोद के खड़ोदरा की किशोरी के पेट से सफल ऑपरेशन कर 1 किलो 200 ग्राम बालों के गुच्छे को निकाला गया। हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में एक किशोरी 1 महीने से पेट में दर्द होने की शिकायत लेकर पहुंची। जांच में पता चला कि उसके पेट में 1 किलो 200 ग्राम की गांठ है। जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर्स ने उसका सफल ऑपरेशन किया और किशोरी की पेट से 1 किलो 200 ग्राम के बालों के गुच्छे की गांठ को निकाला। दरअसल इस लड़की को बाल खाने की बुरी लत थी, जिस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। અમારી હોસ્પિટલમાં જ્યોત્સનાબેન ઝાલા 16 વર્ષ ઉંમર છે અને એમને વડોદરા તલોદ તાલુકાથી લાવેલા હતા। એમને વારંવાર પેટમાં દુખાવો થતો હતો, છેલ્લા 1 મહિનાથી ઉલટી થતી હતી અને કબજિયાત રહેતો હતો, જેથી તેમની તપાસણી કરતાં અંદર એવું કંઈક દેખાવામાં આવ્યું હતું ગચ્છા ટાઈપનું, તો જેનું આજરોજ સવારે ઓપરેશન કર્યું અને એના શરીરમાંથી 1 કિલો અને 200 ગ્રામનો વાળનો गच्छो કાઢેલો છે અને અત્યારે પેશન્ટ સારું છે। 16 साल की बच्ची थी, हमारे पास आई। मानसिक विभाग में मतलब मानसिक रोगी थी पहले से, ठीक है। तो अपने बाल खाने की उसे आदत थी, उसके आंतड़ा में अटकाव हो गया इन बालों के कारण खा के, और पेट में दर्द चालू हो गया और उल्टी चालू हुई। तो आज हमने उसके लिए उसका ऑपरेशन किया और उजनी में से उसकी पूरी बालों की गांठ काटी है। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आ रहा है, ऐसे में गुजरात के सूरत में त्योहार मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे गुजरात में पतंग उड़ाकर धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तरायण पर्व के उपलक्ष्य में सूरत के कई इलाकों में पतंग की बिक्री शुरू हो गई है और साथ ही मांझा तैयार हो रहा है। उत्तरायण नजदीक आते ही पतंग के शौकीनों ने पतंगों के साथ साथ मांझे की खरीदारी शुरू कर दी है। सूरत में 1 महीने पहले से ही कारीगर दिन रात पतंग की डोर बनाने में जुटे हुए हैं। બાપ દાદાથી ચાલતું આવેલું છે। શરૂઆતમાં અમારા હાથથી લપેટતા હતા, હવે અત્યારે મશીનરી ચાલે છે। મશીનરીમાં લગભગ અમારી 65 વર્ષ જૂની પેઢી છે આઈડિયા ને અમારી પોતાની બ્રાન્ડ અમે લગભગ 7 વર્ષથી અમે ક્રિસ્ટલ બ્રાન્ડ કાઢેલી છે। એમાં 9 તાર બરેલી બ્લેક 1000, 2000 ને 5000, 9 તાર ક્રિસ્ટલ 1000, 2000 ને 5000 અને 12 તાર ક્રિસ્ટલ 1000, 2000 ને 5000। એની અંદર હવે આ ફિરકીમાં હવે એટલી મહેનત કરેલી છે। દોરાની અંદર કોટન દોરો આવે છે અમારો પોતાનો ઇજિપ્શિયન કોટન, કે અમે બહાર વેપારીને વેચવા બી નથી આપતા અને અમારી શોપ પર જ વેચાય છે અને કસ્ટમરને પૂરેપૂરો ફાયદો પડે છે અને વસ્તુ સારી આપીએ છીએ કે જેથી બજારની અંદર ડુપ્લિકેટ મળી નહીં શકે અને ડુપ્લિકેટ ઓછા ભાવમાંથી લઈ લે, ગ્રાહક છેતરાય છે। અમારી પાસે વાર અને તાર પૂરેપૂરા મળશે। કસ્ટમરો અમારા ગુજરાતની અંદર ઓલ પૂરે ગુજરાત આખું, તેમાં અમદાવાદ, બરોડા એ વધારે પડતું આવે છે અને અમારે ફોરેનમાં બી માલ જાય છે। हमारे यहाँ कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से और यहाँ इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं हम फिरकी को। जैसे कि बाहर काइट फेस्टिवल होते हैं दुबई के यहाँ, तो हम यहाँ से वो लोग लेके जाते हैं या फिर हम उनको एक्सपोर्ट करके हेल्प करते हैं। और पूरे इंडिया से अहमदाबाद गुजरात में तो हमारा ऑल ओवर फेमस है ही। अब हमारी शॉप पूरे इंडिया में भी फेमस हो रही है ऑनलाइन माध्यम से। वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ।
ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय भारत का जॉय। गुजरात के भावनगर में आवारा पशुओं के चलते नगर नियम आयुक्त की ओर से जारी घोषणा की मानो धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के चलते कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भावनगर के महानगर पालिका द्वारा इसी के चलते एक घोषणा जारी की गई थी, लेकिन कल आवारा पशुओं की वजह से एक युवक की मौत के बाद महानगर पालिका और ज़्यादा सचेत हो गया है। महानगर पालिका अधिकारियों ने पुलिस को साथ रखकर आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की। इस कार्यवाही को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही कमिश्नर द्वारा सूचना भी जारी की गई। साथ ही लोगों को ये हिदायत दी गई कि पशुओं को सड़क पर खुला ना छोड़ें। भावनगर महानगरपालिका द्वारा आम तो राबेता मुजब ढोर पकड़वानी कामगीरी डेली करवामां ज आवे छे अने आपणे ढोर डब्बामां 1000 जेवा पशुओ पूरवामां आवेल छे। परंतु कालनी जे दुखद घटना बनी छे ए अन्वये આજથી ફરીથી પોલીસનું રક્ષણ લઈ અને સિટીમાંથી ગાયો ને ખૂટિયા પકડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ છે અને આ કામગીરી સઘન રીતે કરી જે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ છે મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા એનું પૂરતું પાલન થાય એ માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સાહેબ જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે તેમ છતાં ઠેર ઠેર ઘાસચારો વેચાય છે, પશુઓ રોડ ઉપર। ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગત નવેમ્બર 2021માં રખડતા ઢોર જે છે રોડ ઉપર ફરતા મૂકવામાં આવે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો તે જ જાહેરનામાને આપણે ફરીથી ઉચ્ચારણ કરીને તેમાં આપણે ઘાસચારો જાહેરમાં વેચવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે। તેમજ કોઈપણ વ્યક્તિ આવો ઘાસ ખરીદીને કોઈ પશુને ખવડાવે તેના ઉપર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। આ ઉપરાંત જે ઢોર માલિકો છે પશુ માલિકો છે તેઓને લાયસન્સ લેવા માટે જે કાયદામાં જોગવાઈ છે તદનુસાર આમાં એ લોકોને જણાવવામાં આવ્યું છે અને આવા કોઈપણ જે પશુઓ છે તેને જાહેર રસ્તા ઉપર રખડતા નહીં મૂકવા તેવો આદેશ કરવામાં આવેલ છે અને આ જે સૂચનાઓ છે તેનો જો કોઈ ભંગ કરતા પકડાશે તો આપણે જે IPC કલમ 188 જે જાહેર સેવકના આદેશ તોનાદર કરવા બાબતનું છે તે અંતર્ગત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गुजरात के राजकोट के कोठारिया सॉल्वेंट फाटक पर रोड की मरम्मत के कार्य के चलते ट्रैफिक जैम हो रहा है और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। भारत देश में हर त्यौहार को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस के चलते इन दिनों यही उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। सभी स्कूलों में क्रिसमस का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर के कारेली बाग में स्थित ब्राइट डे स्कूल में क्रिसमस के चलते कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नाटक के जरिए भगवान ईसा मसीह के संदेश को बच्चों तक पहुंचाया गया। Who are you? I'm Gabriel, God's messenger. Don't be afraid, Mary. You have found favor with God. He loves you. God has sent me to tell you that soon you will give birth to a son. Me, a son? Yes, a son who will be called Jesus. He will be great and will be called Son of God. Oh, I know. I have seen a new bright star appear in the sky today. Let's go to the Bethlehem and see that wonderful baby. Let's go. भारत देश विविधता में एकता ही हमारे देश की ताकत है, तो उसी परंपरा को बनाए रखते हुए आज श्री JR शाह ब्राइट स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में
हमने क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया, जिसमें स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड सेकंड की सारे टीचर्स ने जीसस का जन्म क्यों, कैसे और किस उद्देश्य से हुआ था, कहाँ हुआ था, उसकी जानकारी बच्चों को रोल प्ले के द्वारा दी और सभी बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ इस प्रीमाइसेस में डांस किया और आज के इस फेस्टिवल को एंजॉय किया है। दुबई में विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र बिढाण को डॉक्टर की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। दुबई की होटल दुसित थानी में विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मानव अधिकार एवं जलवायु न्याय पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हुए देश का प्रतिनिधित्व कर रहे विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र बिढाण को क्रिकेटर मदन लाल शर्मा द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। साथ ही उन्हें मानव अधिकार संरक्षण आयोग के उपाध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। इस समारोह में विश्व भर के सभी देशों के पदाधिकारी, खेल एवं फिल्म जगत से जुड़ी विभिन्न हस्तियां भी मौजूद रही। चीन सहित विश्व भर में बढ़ते कोरोना के चलते गुजरात का आरोग्य विभाग और अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। विश्व भर में बढ़ते कोरोना के मामले के चलते गुजरात के पदाधिकारी और आरोग्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। बायड मालपुर विधानसभा के विधायक धवल सिंह झाला मालपुर आरोग्य केंद्र पहुंचे और डॉक्टर, नर्स सहित स्टाफ से मुलाकात कर विचार विमर्श किया। साथ ही गर्भवती महिलाओं को बाल किट का वितरण किया और कोविड से लड़ने के लिए आरोग्य केंद्र की तैयारियों का जायजा लिया। गुजरात के भरूच के महात्मा गांधी रोड पर स्थित एक दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। गुजरात में इन दिनों ठंड में इजाफा हुआ है और इसी का फायदा उठाते हुए तस्करों ने भरूच के महात्मा गांधी रोड पर स्थित यूके फुटवेयर को निशाना बनाया और दुकान से महंगे जूते और कैश की लूट की। चोरों की तमाम गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। गुजरात के अरावली, मोड़ासा सहित आसपास के इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले 2 दिनों में अरावली जिले के तमाम इलाकों में तापमान में कमी दर्ज की गई है, जिसके चलते ठंडी में हुई बढ़ोतरी के कारण सर्दी में होने वाली रबी की फसल और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी की आशा है। तापमान में कमी के चलते लोग गर्म कपड़े पहनते हुए अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में हरणी एयरपोर्ट निकट बीती रात जनरेटर को लेकर जा रहे टेम्पो में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। वडोदरा के हरणी एयरपोर्ट निकट बीती रात एक दुर्घटना सामने आई, जिसमें जनरेटर लेकर जा रहे टेम्पो में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी तत्काल वडोदरा फायर ब्रिगेड को दी। दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर कंट्रोल कॉल મળે છે કે નવા એરપોર્ટની સામે આગ લાગી છે। અમે સ્થળ પર જોયું તો ટેમ્પામાં જે જનરેટર હતું એમાં આગ લાગી છે। કેટલા જવાનો કામે લાગ્યા અને શું હતું આખું જોવામાં આવ્યું હતું? આપણું એક ફાયર ફાઈટર આવે છે આવીને કામગીરી કરે છે। गुजरात के राजकोट के सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को एक साथ इलाज दिया जा सके। पहले ही 3 लहर का सामना कर चुका भारत देश दुनिया में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को गंभीरता से ले रहा है और अभी से भारत में एहतियात बरतने की शुरुआत कर दी गई है। इसी के तहत राजकोट के सिविल हॉस्पिटल में 100 बेड रिजर्व रखे गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी जा रही है। साथ ही ऑक्सीजन और दवाई के जत्थे की भी समीक्षा की गई है। राजकोट सिविल हॉस्पिटल द्वारा की जा रही तैयारियों पर सिविल सुपरिटेन्डेंट RS त्रिवेदी ने जानकारी दी। રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે। કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે આ બાબત આજે 100 બેડનું હોસ્પિટલ જે કોવિડ હોસ્પિટલ છે આનું તૈયાર કરી દીધું છે। આમાં 64 બેડ આઈસીયુની છે અને બીજા બેડ ઓક્સિજનવાળા છે। આ સાથે સાથે આપનું ઓક્સિજન જે PSA પ્લાન્ટ છે આ PSA પ્લાન્ટનું બધું તૈયારી જોઈ લીધું છે। આ સાથે સાથે આપના જે ડ્રગનું રિક્વાયરમેન્ટ હોય પછી આ બીજા જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય આ બાબત આપનું બધી તૈયારી કરી લીધું છે। એટલે અત્યારે 100 બેડથી આપનું તૈયારી કરીએ છીએ। આમાં ડૉક્ટરથી લઈને નર્સિંગ સ્ટાફ, લેબ ટેકનિશિયન,
ક્લાસ 4 બધાને એલર્ટ કરી દીધું છે અને આ બાબત પણ આજે 5 વાગે એક મીટિંગ બોલાવવાનું છે. કોવિડ હોસ્પિટલ પહેલાથી તૈયાર જ છે આમાં, પણ આજના દિવસમાં એક પણ પેશન્ટ નથી, પણ આપને જે એવી સંભાવના લાગે છે એટલે આપને આ સાથે વધુ એલર્ટનેસ સાથે તૈયાર છીએ. गुजरात के पवित्र यात्रा धाम पावागढ़ के बाघेश्वरी माता मंदिर से 7वीं परिक्रमा का श्रद्धा के साथ प्रारंभ किया गया है. गुजरात के पंचमहाल जिले में सुप्रसिद्ध यात्रा धाम पावागढ़ है, जहां हर साल परिक्रमा का आयोजन होता है. इस वर्ष भी बाघेश्वरी माता के मंदिर से संत महंत और हालोल के विधायक जयद्रथ सिंह परमार की उपस्थिति में परिक्रमा को रवाना कराया गया. 44 किलोमीटर की इस परिक्रमा यात्रा में गुजरात भर से आए हजारों पदयात्री शामिल हुए हैं. अति प्राचीन पावागढ़ परिक्रमा की वेदों में अनोखी महत्ता है और माना जाता है कि विश्वामित्री ऋषि ने यहाँ परिक्रमा की थी. तब से हर साल यहाँ परिक्रमा कर मंगल कामना की जाती है. गुजरात के लखतर के एपीएमसी में मंदी के चलते कपास के दामों में गिरावट दर्ज की गई. गुजरात में इस वर्ष कपास की उपज अच्छी हुई थी. कपास का दाम 1900 रुपये के आसपास आ रहा था, लेकिन मंदी के चलते अब कपास का दाम 1650 रुपये पहुंच गया है. 250 रुपये की गिरावट के चलते किसानों ने कपास एपीएमसी में बेचने की बजाय अपने घर के गोडाउन में रखना निश्चय किया है, जिससे एपीएमसी में कपास के भाव नहीं आने से कपास की आवक लगातार घट रही है. गुजरात के कच्छ के एक गांव में पत्थर खनन कर रहे मजदूर हादसे का शिकार बने. गुजरात के कच्छ के खावड़ा निकट के पैया गांव के पास दुर्घटना घटी, जिसमें पत्थर खनन के वक्त विशालकाय पत्थर के गिर जाने से हिताची मशीन के साथ साथ मजदूर भी मलबे में दब गए. इस हादसे में मलबे से एक मजदूर का शव भी निकाला गया है. मलबे में और भी लाशों के दबे होने की आशंका के चलते फौरन पुलिस और दमकल विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. गुजरात के लखतर के अणियारी गांव निकट बन रहे 99 किलोमीटर लंबे बल्क लाइन प्रोजेक्ट का जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने दौरा किया. गुजरात राज्य के जल आपूर्ति विभाग द्वारा फिलहाल 1044.69 करोड़ की लागत ढांकी से नावड़ा तक पानी की पाइपलाइन डाले जाने की कार्यवाही की जा रही है. इस प्रोजेक्ट अंतर्गत 7 जिले के 56 शहर और 1880 गांव की 110 लाख जनसंख्या को पानी पहुंचाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के लिए लखतर के ढांकी गांव में नया पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जिसकी पाइपलाइन लगाए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है. 99 किलोमीटर लंबे इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के दौरे के लिए राज्य के जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया मौके पर पहुंचे और विकास कार्य का मुआयना किया. पानी पुरवठा विभागની ઢાંકીથી નાવડા સુધીની બલ્ક પાઇપલાઇન નાખવાનું કામ જે હાલ પ્રગતિમાં છે. આ પાઇપલાઇનની કુલ લંબાઈ 99 કિલોમીટર જેટલી છે. એના પ્રથમ ફેઝનું કામ ઢાંકીથી જે ખૂબ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. સમય મર્યાદામાં કામ પૂર્ણ થાય અને નાવડા ખાતે જે પાણીની થોડી ઘટ છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળી રહે એવા ઉદ્દેશથી આ ઢાંકીથી નાવડા સુધીની પાઇપલાઇનનું કામ ચાલે છે. અત્યારે પણ નાવડા સુધી ધોળીધજા ડેમથી ધોળીધજા નર્મદા મુખ્ય કેનાલમાંથી નાવડા સુધીનું પાણી વલભીપુર કેનાલ મારફતે અપાય છે. ઉનાળામાં અને વચ્ચે થોડા પ્રોબ્લેમ ક્યારેક થાય છે, એ ન થાય અને નાવડા સુધી જે કુલ ત્યાંથી 7 જેટલા જિલ્લાઓમાં અને 1880 જેટલા ગામડાઓમાં જ્યાં નાવડા ખાતેથી અહીંથી પાણી અપાય છે એને પીવાના પાણી માટેની મુશ્કેલી ન પડે એ ઉદ્દેશ સાથે આ બલ્ક પાઇપલાઇનનું કામ ચાલુ છે. એની મુલાકાત એટલા માટે કે ખાસ કરીને સમયસર આ કામ પૂર્ણ થાય અને લોકોને પીવાના પાણી માટેની મુશ્કેલી ન પડે એવા ઉદ્દેશ સાથે. गुजरात के राजकोट में स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने यहां उपस्थित रहकर किसानों को संबोधित किया. राजकोट में स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान में अमृत महोत्सव के आयोजन के चलते राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को संबोधित करते हुए प्राकृतिक खेती के महत्व को किसानों को समझाया. साथ ही उन्होंने बताया
कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है और ज़मीन बंजर हो जाती है। इस मौके पर राज्यपाल ने बेटियों के लिए गुरुकुल बनाने का जिक्र भी किया। साथ ही पीएम मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल की तुलना संत से की। अपनी संस्कृति के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति ये लोग कितने गंभीर हैं, ये मैंने बड़ा जानने का अवसर मिला। और फिर मुझे पता लगा कि ये खाली मंदिर बना करके पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ भी काम करते हैं। ये जहां युवा पीढ़ी के बालक हैं उनको गुरुकुलों में शिक्षित भी करते हैं, दीक्षित भी करते हैं, निर्व्यसनी भी बनाते हैं। और गांव-गांव में जाकर निर्व्यसनता के जो कार्यक्रम चलते हैं, बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए उपकरण भी प्रदान करते हैं, अस्पताल भी चलाते हैं, दीन दुखियों की सेवा भी करते हैं, जल संरक्षण का भी काम करते हैं, वृक्षारोपण का भी काम करते हैं, गौ माता का सम्मान भी करते हैं और संवर्धन भी करते हैं। ये वो कार्य हैं जो साधु संतों ने सदा से इस भावी राष्ट्र के निर्माण में किए। तो ये सब चीज देखकर मैं इतना प्रभावित रहा कि अब तो मैं स्वामी नारायण संप्रदाय के परिवार का मेंबर बन गया हूं। और जब मैंने श्रद्धेय धर्म वल्लभ स्वामी जी से निवेदन किया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई ने और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रातः काल या लगभग 10,000 खेडूत थे, उनमें भी मैंने वो चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री जी जहां इस भारत देश के चहुमुखी विकास के लिए रात दिन काम करते हैं, वो भी कपड़ों में तो सफेद में रहते हैं लेकिन संत से कम नहीं है। अब की बार वो अंत में विजय श्री हुई तो आए, तो मैंने उनसे पूछ लिया आप सोते भी हो कि नहीं। शायद मुख्यमंत्री जी भी, हम दोनों साथ थे, मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों ही साथ थे, और मैंने उनसे पूछा आप सोते भी हो कि नहीं, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि सोने में मेरी कोई ज्यादा रुचि नहीं है। और जितना भी समय मिलता है एक काम समाप्त होता नहीं, दूसरे की तैयारी हो जाती है। इस गुजरात की पावन धरा ने जहां महात्मा गांधी जैसे महापुरुष को जन्म दिया, इस देश की एकता अखंडता को बचाने वाले महान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष को जन्म दिया। इस धरा ने जहां स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान सुधारक को जन्म दिया, वहां इस पावन धरती ने नरेंद्र मोदी जी जैसे महान वीर, मजबूत और इस देश की गरिमा और गौरव को समस्त विश्व में फैलाना और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो महान काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं गुजरात के लोगों को, आपकी मानसिकता को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। गुजरात के राजकोट के कोठारिया सॉल्वेंट फाटक पर रोड की मरम्मत के कार्य के चलते ट्रैफिक जैम हो रहा है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। राजकोट के कोठारिया सॉल्वेंट फाटक पर रोड की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन किसी कारणवश इसे बंद कर दिया गया। इन खुदे हुए रास्तों के चलते वाहन चालकों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और छोटे वाहन चालकों को वाहन को धक्का मारकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। રસ્તાની તકલીફો છે, છેલ્લા 6 વર્ષથી આવી રીતે છે, કોઈ અહીંયા ધ્યાન દેતું નથી। અત્યારે છોકરાઓને સ્કૂલ વાહનમાં બધી તકલીફ પડે છે, અહીંથી કોઈ રિક્ષાવાળા આવતા નથી, ફાટક લગી રિક્ષાવાળા બધા આવે છે। અવારનવાર ટ્રાફિક એમને થાય, ધક્કા મરવા પડે, કેટલા બિચારા પડે, આખરે બીજા હોન્ડાવાળા નથી જાય હાલી શકતા, કોઈ ધક્કો લાગી નથી શકતો,
એમને ગાડી ઊંધી જ પડે સીધી આમને માહિતી ટ્રેકર મરાવી 5 તગારા નાખીને વયા જાય બધાય પાછો આમનામ થઈ જાય છે વ્હીલ ફરી જાય ગાડીઓ આકે હાલી નથી શકતી ઓવરલોડવાળી ગાડી હાલતી જ નથી અહીંયા આવી રીતે થાય અવારનવાર करे 5 तगारा कारे पाछी वया जाए बधाई। गुजरात के वडोदरा में न्यू सयाजी होटल से ओल्ड सयाजी होटल तक क्रिसमस बगी राइड के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। सयाजीराव गायकवाड़ के वडोदरा शहर में हर त्योहार को कुछ अलग अंदाज में मनाया जाता है। आज न्यू सयाजी होटल द्वारा क्रिसमस के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के लिए बगी राइड का आयोजन किया गया। ये बगी राइड न्यू सयाजी होटल से ओल्ड सयाजी होटल तक पहुंची, जिसमें कई बच्चों और बड़ों ने बगी और विंटेज कार में बैठकर क्रिसमस बगी राइड का लुत्फ उठाया। कई बच्चे जोकर और चार्ली चैपलिन की वेशभूषा में नजर आए। साथ ही इस बगी राइड में सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देते हुए आकर्षण का केंद्र बने। विंटेज कार है, विंटेज कार के साथ में हम पीछे से हमारी बगी रहेगी जिसमें सेंटा क्लॉज रहेगा। उसके अलावा 2 सेंटा क्लॉज और रहेंगे जो साथ में चलेंगे, जो बच्चों के लिए गिफ्ट्स बांटेंगे, बच्चों को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस रूट से होते हुए हम लोग यहाँ सयाजी होटल से स्टार्ट करेंगे, न्यू सयाजी जिसको हम बोलते हैं, और ले जा करके ओल्ड सयाजी जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है होटल बाई सयाजी, वहाँ पे हम इसका क्लोजर करेंगे। वहाँ पे हमारी क्लोजर सेरेमनी में हम लोग इसका केक कटिंग रखा है। केक कटिंग के बाद में इसको हम इस इवेंट को क्लोज करेंगे। फर्स्ट टाइम भी बड़ौदा में रखा गया, क्या कहोगे इसके बारे में? ये इवेंट फर्स्ट टाइम बड़ौदा में हम लेके आए हैं। हमारे ग्रुप में ये इवेंट हर साल मनाया जाता है। जो हमारी फ्लैगशिप प्रॉपर्टी है इंदौर में, सयाजी इंदौर, वहाँ पे हर साल ये मनाया जाता है, और उस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए बड़ौदा में हमने इस साल से इस इवेंट को स्टार्ट किया है। ऑर्गेनाइज़ किया है बगी राइड, ये बड़ौदा में पहली बार हो रहा है, जिसको सयाजी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम लोगों ने पूरे बड़ौदा के पब्लिक को इन्वाइट किया है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कार्निवल। एंड हमारा स्टाफ प्लस सयाजी के रेगुलर गेस्ट और जितने बड़ौडियन हैं सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बगी राइड शुरू होगा हमारे सयाजी होटल बड़ौदा से, जिसका रूट हमने डिसाइड किया हुआ है काला घोड़ा सर्कल से राउंड लेते हुए हम लोग इफिटल चौक बड़ौदा पे, इफिटल बाय सयाजी होटल बड़ौदा के पास हमारा ब्रेक है हॉल। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार पंकज है, मैं फिल्म मैनेजर सयाजी। शौर्य आर्ट फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए ऑल गुजरात डांस चैंपियनशिप आई बिलीव का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा की शौर्य आर्ट फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगों को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से डिसेबल चाइल्ड कंपटीशन का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। इस कंपटीशन में गुजरात के अलग अलग शहरों से आए दिव्यांगों ने भाग लिया। यहाँ ब्लाइंड गर्ल सिंगिंग प्रेजेंटेशन व दिव्यांग व्हीलचेयर प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया। दिव्यांगों को प्लेटफॉर्म मिले और उनकी प्रतिभा में निखार आए, इस उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। शौर्य आर्ट फाउंडेशन ऐसे बच्चों के लिए वर्क करता है जो मेंटली एबले रहते हैं या डिसेबल रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए। मेरी बेटी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है ये प्रोग्राम जो रखा है तो वो जो डिसेबल बच्चे हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस हो, उसके लिए उसी हिसाब से हम लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया है। इस प्रोग्राम में कहाँ से आए सब और क्या ऑर्गेनाइज किया, किस तरह का पूरा व्यवस्था? प्रोग्राम में ऑल गुजरात से कई बच्चे आ रहे हैं और अमरेली से है, जूनागढ़ से है, जामनगर से है, बड़ौदा के आसपास के भी है और कई जगह से आए। गुजरात के वडोदरा शहर में मानसिक रूप से दिव्यांगों को मंच देने के लिए स्पंदन द्वारा ओपन बड़ौदा टैलेंट कंपटीशन आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में द बैनियन सिटी जैसेस एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्पंदन स्कूल चलाई जाती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्पंदन स्कूल द्वारा हर वर्ष ओपन बड़ौदा टैलेंट कंपटीशन रखी जाती है। इस बार भी वडोदरा की कई दिव्यांग संस्थाओं के बच्चे टैलेंट कंपटीशन में शामिल हुए और सभी ने अपने खास हुनर को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। द बनियन सिटी जेसेस एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित स्पंदन स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज में लास्ट 15 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं जो बड़ौदा टैलेंट इवनिंग के नाम से जाना जाता है, और बड़ौदा की लगभग 15 स्कूल आज पार्टिसिपेट कर रही है और 100 से करीब ऊपर बच्चे इस कंपटीशन में आज भाग लेंगे। और बनियन सिटी जेसेस एजुकेशन ट्रस्ट का ये सालों साल होने वाला कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम हम 3 साल नहीं कर पाए, इसलिए ये साल से हमने वापस ये शुरू किया है और आशा रखें कि आधे सालों में भी ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे। गुजरात के सूरत की पुलिस आगामी 31 दिसंबर की पार्टी के चलते अलर्ट मोड पर है और पुलिस कर्मियों द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है।
31 दिसंबर के चलते गुजरात के सूरत के उमरा की पुलिस ने बीती रात डुमास रोड पर चेकिंग की। डीसीपी, एसीपी और पीआई समेत 50 पुलिस कर्मियों ने यहां छापेमारी करते हुए चेकिंग की। बिना नंबर की प्लेट वाले वाहन, धूम स्टाइल में बाइक चलाने वालों और असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस कार्यवाही में पुलिस ने 90 बाइक जब्त की है। वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी देख सकते हैं। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।